let p x1, y1 and q x2, y2, y1 less than 0 and y2 less than 0 with the end points of the latest rectum of the ellipse x square plus 4y square equal to 4. The equations of parabola with latest rectum pq are। देखो ये जो दोनों पॉइंट p और q है इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और इस इलिप्स का लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट है। तो इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर, तो 4 1 से ग्रेटर है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, है ना। तो एक हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाते हैं। चलो ये मान लिया कि ये एक एलिप्स है, इस एलिप्स का लेटेस्ट सेक्टम है पी और क्यू, और ऐसा पॉइंट होगा कि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ठीक है, देखो इस एलिप्स में दो लेटर सेक्टम होगा, एक होगा ये लेटर सेक्टम, दूसरा होगा मान लेते हैं ये लेटर सेक्टम, और दोनों का लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट जो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाला, यही दोनों पॉइंट है ना, तो ये हो जाएगा पॉइंट पी और ये मान लिए पॉइंट क्यू। अब पॉइंट पी और क्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और इस इलिप्स का ये लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ये इस कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं ना, पी का कोऑर्डिनेट, तो पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये होगा, और क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है सर, तो हम लोग इस एलिप्स से हम लोग ये कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करते हैं। देखो ए का वैल्यू 2 है ना, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी हम लोग फाइंड करेंगे। ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 और ए स्क्वायर मतलब 4, 1 माइनस 1 बाई 4 तो 3 बाई 4, तो ई का वैल्यू हो जाएगा √3/2। ई का वैल्यू √3/2 आ गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये पी का कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो ए ई का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 2 है, ई का √3/2 है, ए ई हो जाएगा √3, तो √3 कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर तो 1 होगा और ए का वैल्यू 2 है तो 1/2, तो पी का कोऑर्डिनेट है √3 कॉमा माइनस 1/2 और क्यू का कोऑर्डिनेट होगा -3 कॉमा -1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द इलिप्स, द इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला विथ लेटेस्ट सेक्टम पी क्यू। पी क्यू को लेटेस्ट सेक्टम बनाने के लिए जो पैराबोला होगा उस पैराबोला की इक्वेशन बताना है। ठीक है, जब पी क्यू को लेटेस्ट सेक्टम हम बनाएंगे तो पैराबोला जो होगा वो कैसा पैराबोला बनेगा ये बना देते हैं। देखो ये लेटर सेक्टम अगर है तो पैराबोला होगा ऐसा कुछ, है ना, अपवर्ड होगा, एक पैराबोला ये इस टाइप का बनेगा, और दूसरा जो पैराबोला होगा वो इस तरीके से डाउनवर्ड बनेगा, है ना, तब ये लेटर सेक्टम होगा। अच्छा, जब ये लेटर सेक्टम है तो इसका लेंथ कितना होगा पी क्यू का, पी क्यू का लेंथ फाइंड करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना आएगा, पी क्यू का लेंथ, है ना, इधर √3 है, इधर √3 है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट √3 है ना, तो मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट, √3 तो 2√3 हो गया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम किसका, पैराबोला का। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है 4a, तो 4a का वैल्यू अगर 2√3 है तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा √3/2, और इसका मिड पॉइंट पी और क्यू का मिड पॉइंट क्या देगा, फोकस, तो हम लोग को फोकस मिल जाएगा, है ना। देखो फोकस कितना मिलेगा, ये दोनों का मिड पॉइंट, तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है -1/2, तो 0 कॉमा -1/2 फोकस है। ए का वैल्यू √3/2 है, तो फोकस से अगर ए कोऑर्डिनेट ऊपर ले जाएंगे, ए प्लस करेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट में तो ये वर्टेक्स मिलेगा, और √3/2 माइनस करेंगे वाई कोऑर्डिनेट में तो ये वर्टेक्स मिलेगा, है ना। तो ऊपर वाला वर्टेक्स कितना हो जाएगा देख लो, 0 कॉमा, और अगर हम -1/2 में √3/2 प्लस करेंगे तो ये होगा -1/2 प्लस √3/2, और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा -1/2 माइनस √3/2, ये होगा। चलो ठीक है, हम लोग को ए मिल चुका है, या फिर 4a लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का पैराबोला मिल चुका है ना, अब ये वर्टेक्स मिल गया, तो पहले हम जो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है उसका इक्वेशन लिखते हैं।
तो वो होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a मतलब 2√3 इंटू वाई माइनस दिस, तो y प्लस 1/2 प्लस √3/2 होगा, है ना, होगा इतना। तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक अपवर्ड पैराबोला लिख रहे थे ना हम लोग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√3 ऑफ वाई, इसको जब इंटू करेंगे हम लोग तो ये होगा √3 प्लस 2 कटेगा ना, √3 प्लस 3 ये होगा। अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो इसको हम माइनस में ले आते हैं और इक्वल टू में सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 वाई इक्वल टू 3 प्लस √3। एक तो ये इक्वेशन बना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में बात करेंगे, जो डाउनवर्ड है ना उसके बारे में। डाउनवर्ड पैराबोला का वर्टेक्स है -1/2 प्लस √3/2, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और -4a मतलब -2√3, डाउनवर्ड में माइनस होता है, और y माइनस मतलब y प्लस 1/2 और -√3/2 होगा इतना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर -2√3y है, तो इधर होगा +2√3y, ठीक है। इक्वल टू में क्या बचेगा, इक्वल टू में बचेगा -√3 और +3, तो 3 - √3। ये दूसरा पैराबोला का इक्वेशन है ना। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3y और -2√3y, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3y, एक्स स्क्वायर -2√3y, और राइट साइड में है 3 + √3, 3 - √3। तो 3 + √3, अगर माइनस है तो 3 + √3 और प्लस है तो 3 - √3। एक तो बी ऑप्शन आ गया और एक सी ऑप्शन आ गया। देख लेते हैं फिर से, एक्स प्लस 2√3y इक्वल टू 3 - √3, हाँ सही है। तो ये दोनों ऑप्शन दोनों पैराबोला का इक्वेशन आ गया, ओके।